रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोहम्मद ताहिर एडवोकेट, सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान। जैसा कि आप के इल्म में है कि दियामिर के अंदर आए रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं और इन इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात में कीमती इंसानों का ज़ाया होता है। कल ही चिलास शहर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मामूली लड़ाई झगड़े से बात बढ़ी और दो कीमती इंसानी जानें चली गई और कई अफराद ज़ख्मी हो गए। इसके बाद हमारे दियामिर के चंद साफ़ी हजरात सोशल मीडिया पे नमदार हो गए। किसी ने कहा कि दियामिर में फ़ौजी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, किसी ने कहा कि दियामिर के अंदर रेंजर्स और FC तैनात करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि दियामिर के अंदर न फ़ौजी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और न ही FC और रेंजर को तैनात करने की ज़रूरत है। दियामिर के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन तब होता जब यहाँ पे एक मुनज़्ज़म तहरीक चलती, रियासत के रिट को चैलेंज करती। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुकामी लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर इन्हीं लड़ाई झगड़ों में अदम बर्दाश्त की वजह से असले का इस्तेमाल करते हैं और इंसानी जानें चली जाती हैं। जहाँ तक कि ये साफ़ी हजरात जिन इदारों की तरफ पॉइंट आउट करके ऑपरेशन का मुतालबा करते हैं, तो हम समझते हैं कि दियामिर इंतहा पसंदी का गढ़ जो मरकज़ इन इदारों की वजह से बना हुआ है, माजी में और अभी भी अमन, तरक्की, शऊर के रास्ते रुकवाया गया या रोका गया और हर उस अमल की यहाँ मुखालिफत कराया गया जिससे माशरे के अंदर शऊरी तब्दीली हो, माशरत तरक्की करे, माशरे के अंदर खुशहाली आए। और मैं समझता हूँ कि हम दियामिर के लोग मुनाफिकत पे बिलीफ रखते हैं। हम पढ़े लिखे लोग बाबूसर टॉप पे जाते हैं तो खुद असले की नुमाइश करते हैं और लोगों से ये तवक्को रखते हैं कि लोग डीवेपनाइज हो, माशरे के अंदर असले का इस्तेमाल ना हो। तो हम समझते हैं कि हमें शऊरी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। माशरे के अंदर तब्दीली तब आएगी जब हम एजुकेशन से अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आए, अपने अंदर बर्दाश्त का कल्चर पैदा करें। और जहाँ तक के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन करना ये पुलिस का काम है और पुलिस को चाहिए कि वो कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जहाँ तक के जरगा सिस्टम है क्रिमिनल मैटर्स में दियामिर के अंदर, तो इसकी वजह से भी ये जो कत्ल वगैरह जराइम में इजाफा होता है। और जब पे कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो जरगा बैठ जाता है, फिर लोगों के आपस में राजीनामा होता है, फिर वो पुलिस में जाके गिरफ्तारी देते हैं और अदालत से ज़मानत भी हो जाती है और बाद में केस भी ख़त्म होता है। तो इस जरगा सिस्टम की वजह से भी दियामिर के अंदर जराइम में इजाफा होता है। होना तो ये चाहिए कि क्रिमिनल मैटर्स में बिल्कुल जरगा ना हो। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कत्ल गारत होती है तो पुलिस इस इंतज़ार में न रहे कि फ़रीक़ैन आपस में राजीनामा करे और ख़ुद गिरफ्तारी दे दे। पुलिस रेड करे, गिरफ्तार करे, अदालत पे पेश करे और अदालत में इनका केस चले। जब अदालत में केस चलेगा तो वो नफसियाती तौर पर टार्चर होंगे, माशी तौर पर टार्चर होंगे। जब वो अदालत से चंद साल बाद बाहर आएंगे तो वो कभी भी मामूली बातों पर, लड़ाई झगड़े के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। तो हम समझते हैं कि दियामिर के अंदर मिन हैसुल कौम हम मुनाफिक है। हमारे दिल में कुछ और होता है, बाहर ज़बान पे कुछ और होता है। जब तक हम अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद को बरकरार रखेंगे, जब तक उस वक्त तक हमारे इस माशरे में अमन मुमकिन नहीं है। तो हम सब ने अमन के लिए काम करना है, शऊर के लिए काम करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, बर्दाश्त को माशरे के अंदर प्रमोट करना है।